जय माता दी। आज मैं आपको शीतला अष्टमी की माता शीतला की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। और पहली कहानी है इस प्रकार से है। किसी ज़माने में एक बार शीतला माता जो है का बड़ा भारी प्रकोप हुआ शीतला का। और एक राजा के लड़के को शीतला शीतला निकली। और उसके साथ ही उसी नगर में जो जो नगर के गरीब लड़के के घर पे भी शीतला माता की छाया हुई। वह भगवती का सेवक था। शीतला के प्रत्यक्ष होते ही उस दरिद्र ने शीतला संबंधी सभी धार्मिक नियमों का पालन आरंभ कर दिया। और शीतला माता यानी कि चेचक चेचक निकली थी। जो चेचक होती है ना, उसको कहते हैं शीतला। तो जो गरीब लड़का था, जो दरिद्र था, गरीब, उसने सारे सारे धार्मिक नियमों का जो पालन करना आरंभ कर दिया। लड़का जो है खूब साफ सफाई रखता, जमीन को रोज लीपता, शुद्धता का विशेष ध्यान रखता, नमक का प्रयोग नहीं करता, घर में कढ़ाई नहीं चढ़ाता और नित्य स्वयं शीतल वस्तुओं का प्रयोग करता और तथा लड़के से कराता। वो जो दरिद्र गरीब था, वो व्यक्ति अपने लड़के से भी वही कराता। फल यह हुआ कि उसका लड़का थोड़े ही दिनों में अच्छा हो गया। क्योंकि जब कभी भी चेचक वगैरह का प्रकोप होता है तो उस जगह को साफ सफाई रखा जाता है, प्रतिदिन साफ सफाई रखा जाता है और वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और नमक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि शीतला माता जब शीतला निकलती हैं तो अगर नमक का आप सेवन करेंगे तो बहुत ही खुजली होगी, बहुत ही परेशानियाँ होंगी आपको, तो वो कष्ट देती हैं। इसलिए नमक का सेवन नहीं किया जाता, मीठा से खाया जाता है उस समय। तो वो लड़का अच्छा हो गया। उधर राजा के यहाँ नियमों का पालन नहीं हुआ। पूजा पाठ के अतिरिक्त बलिदान भी हुआ और नाना प्रकार के भोजन, सब्जी और मांस बनाया जाने लगा। नित्य कढ़ाई चढ़ती थी। पूरी तरह तरह के व्यंजन बना बना कर खाए जाने लगे। उनकी सौंधी सुगंध से राजकुमार के मुंह में पानी भर आता। मनमानी वस्तुएं मांग कर खाता और हजारों रुपया फूंक देने पर भी राजकुमार अच्छा नहीं हुआ, बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया। इसमें कभी भी आपके यहाँ जब भी शीतला का प्रकोप हो तो आप कभी भी कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। इसमें बिना छौंका हुआ दिया जाता है। क्या ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप छौंक के कोई चीज़ खाते हैं तो उससे जो शीतला निकली होती है उसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत कष्ट देती हैं फिर वो। और नमक भी नहीं खाया जाता है और साफ सफाई भी रखी जाती है, गंदगी नहीं रखी जाती है। तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आप ये सब नियम पालन करेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो उस गरीब के लड़के का समाचार पाकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनको क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी जैसी वह गरीब पूजा कैसे कर सकता है, जैसी हम कर रहे हैं, राजा ने सोचा, वैसी वो गरीब व्यक्ति कैसे कर सकता है। हमने तो बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवा लिया, फिर भी हमारा बालक ठीक नहीं हुआ, उसका कैसे ठीक हो गया। तो राजा ने शीतला माँ से प्रार्थना की कि माँ, मेरा बालक क्यों नहीं ठीक हो रहा है। उसी रात भगवती ने सब राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, राजकुमार के जीवित रहने का कारण यह है कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। क्योंकि राजा बहुत पुजारी था, इसलिए राजकुमार जीवित था। किंतु केवल पूजा से ही काम नहीं चलता। पहले तुम उन नियमों का पालन करो जो इस समय आवश्यक है, फिर मुझे दोष देना। इस अवसर पर ठंडी वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है, नमक निषेध है। छौंक बघार की गंध से रोगी की तबीयत जो है वह बिगड़ती है और उसे खा लेता है, इसलिए यह भी मना है, खाना भी मना है। छुआछूत से यह बीमारी जो है दूसरों में फैलती है और इसलिए दूसरों की रक्षा के लिए छुआछूत मना है। आपने प्रायः देखा होगा जब कहीं जो चेचक का निकलती है किसी को, शीतला छोटी माता हो या बड़ी माता निकलती हैं, तो बहुत ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। चप्पल जूते पहन के भी नहीं जाया जाता वहाँ पे, छौका बघारी भी नहीं होती है और नमक भी नहीं दिया जाता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
तो इस सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कि दूसरों को भी बीमारी ना फैले, क्योंकि जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। ऐसा ही करने से तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने उसी के अनुसार विधिवत जो मानता की और उसी के अनुसार वैसी विधिवत पूजा आदि की। राजकुमार उसी दिन से स्वस्थ होने लगा और शीघ्र ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फिर तो राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि चैतवदी जो अष्टमी होती है, चैत की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, वह शीतला अष्टमी के नाम से पुकारें उसको। और उसी समय से सब लोग आनंदित रहने लगे और शीतला माता की पूजा करने लगे। और शीतला माता की पूजा करने की वजह से सभी जो उनके राज्य में थे सभी स्वस्थ हो गए और सभी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से यह शीतला माता की पहली कहानी पूर्ण हुई। और बोलो शीतला माता की जय। अब मैं आपको शीतला माता की दूसरी कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। और उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लगता है आपके पास हमारे वीडियो पहुंच नहीं रहे हैं। और यदि आपके पास पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके पास वीडियो पहुंच रहे हैं या नहीं। और आपको कहानी कैसी लग रही है यह भी मुझे बताइए। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग कहानियाँ सुन सकें। चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी इस प्रकार से है। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी जो था वह माता शीतला के ऊपर गिरा। उसने फेंका और वो माता शीतला के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। फफोले जो नहीं होते हैं, छाले जलने से जो पड़ जाते हैं वो पड़ गए। शीतला माता ने के पूरे बदन में इतनी जलन हो रही थी, बहुत जलन होने लगी, क्योंकि गर्म पानी गिरा था चावल का। तो शीतला माता जलन से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो, कोई मदद करो। किसी ने उनकी मदद नहीं की। वहीं पर एक घर के बाहर एक कुम्हारिन जो थी, जो कुम्हारिन कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन आदि बनाते हैं, कुम्हारिन महिला शीतला माता को तड़पते हुए देख लिया कुम्हारिन महिला ने। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उसने ठंडा पानी से माँ को खूब नहलाया और बोली, मेरे घर में रात में बनी हुई राबड़ी और दही रखा है, जो कि रात में बनाया था, तू वही राबड़ी खा ले। और माता ने प्रेम से भोजन किया, रबड़ी और दही खाया। फिर उस कुम्हारिन ने माँ से कहा, माता मेरे पास आ, मैं तेरे बालों को सुलझा दूँ। और कुम्हारिन ने माता की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक उसकी नज़र माँ के बालों में छिपी तीसरी आंख पर पड़ी। उसको तीसरी आंख माता की दिखाई दी। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे भागने लगी। तभी शीतला माता ने उसे बुलाकर कहा, बेटी रुक, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। वो बहुत भयभीत हो गई। आप सोचिए, आप किसी के ऐसे कर रहे हो, आपको तीसरी आंख दिख जाए सर पे, तो आप तो डर ही जाएंगे ना, सभी कोई डर जाएगा। तो फिर माता शीतला ने उसको बुलाया और कहा, बेटी रुक, डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती को
देखने आई थी इस धरती पर कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात और आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई, जिससे कि वो कुम्हारिन डरे नहीं और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। और माता के दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। पहले तो वो एक साधारण माता समझ के उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन जब वो देखा साक्षात माता रानी है तो उसके मन में आया कि मैं गरीब हूँ और माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ी है। तब उस कुमारी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, आंखों से उसके आंसू झरझर झरझर बह रहे थे और वह बहुत ही, मतलब वो खुशी के आंसू थे कि माता मेरे घर, किसी के घर में माता आएंगी तो वो तो खुशी के मारे उसके आंसू निकलने लगेंगे। और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर तो चारों ओर दरिद्रता है। ये खुशी थी कि माता आई है, लेकिन अपनी दरिद्रता भी उसको कष्ट पहुंचा रही थी कि मैं तो इतनी दरिद्र हूँ, माता को कैसे बिठाऊं। तो उसने माता से कहा आंसू बहाते हुए कि मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ पर बिठाऊं। मेरे घर ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है, क्योंकि माता के लिए तो आसन और चौकी होना चाहिए, तो ना तो चौकी है ना आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर, उस कुम्हारिन के यहाँ गधा था एक, तो उस कुम्हारिन के यहाँ खड़ा था गधा, तो उसके ऊपर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर कर दिया है, मेरे घर की गरीबी को दूर कर दिया है, वैसे ही जो आपको होली के बाद वाली सप्तमी को बनाया हुआ भोग जल या बासी ठंडा पानी भक्ति भाव से अष्टमी को चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता साफ करना, उसकी गरीबी को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली हर महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद भरी रखना। तभी माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैंने दे दिए। इस दिन कोई भी पुरुष नाई के यहाँ बाल नहीं बनवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे, और परिवार के साथ आपको बासी भोग लगाकर खुद ग्रहण करे, उसके घर को मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगी। तो इस प्रकार से यह दूसरी कहानी भी पूर्ण हुई। और यह कहानी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप मुझे ये बताइए आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। तो इस तरह से यह शीतला माता की दूसरी कहानी पूर्ण हुई। बोलो शीतला माता की जय। और आपको यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य और शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में जय माता शीतला अवश्य लिखिए। अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माँ को ग्रामवासियों ने गरिष्ठ भोजन जो था प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया। गर्म भोजन चढ़ाया तो माता का मुंह जल गया, तो वे नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। केवल एक घर, एक बुढ़िया, जो एक ही घर था जो वो बुढ़िया का था, वही सुरक्षित बचा। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया
से घर न जलने के कारण पूछा कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला, उसके बारे में बुढ़िया से पूछा। तो बुढ़िया ने माता शीतला के गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही। बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि मैंने रात को ही भोजन बनाकर रख लिया था। उस ठंडी बासी भोजन से मैंने भोग लगाया, जिससे माँ प्रसन्न होकर बुढ़िया को, जो बुढ़िया का घर था, उसको जलने से बचा लिया। तो बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी, शीतला माता से, और सप्तमी के दिन भक्ति भाव से भोजन बनाकर अष्टमी को शीतला माता का श्रद्धापूर्वक भोग लगाया, और जिसे कि बसौड़ा भी कहते हैं। तो उस बासे भोजन का भोग लगाने से माता शीतला पुनः प्रसन्न हो गई और सभी गांव वालों को आनंदित कर दिया। उन्होंने सभी जो दुख दरिद्रता थी उनकी हर ली। इस प्रकार से जैसे माता उन सबकी दरिद्रता दूर करी है, ऐसी माता सारे संसार की दरिद्रता दूर करे। जो कोई इस कहानी को सुने उसकी दरिद्रता भी दूर करे, जो कमेंट करे, लाइक शेयर करे, उसकी भी दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर दें। और इसी प्रकार से मैंने आपको ये 3 कहानियाँ सुनाई। ये तीनों कहानियाँ में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी ज़्यादा, यह मुझे बताइए, और कमेंट में जय माता शीतला अवश्य लिखिए, और या जय माता दी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी को जो कहानी अच्छी लगी है वह बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। बोलो शीतला माता की जय।